स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल में। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार। मैं बिगिनर के लिए चार्ट कैंडल के बारे में पूरी जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप मेरे चैनल से सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्पिनिंग बॉटम के बारे में जानते हैं। स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न एक महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है जो बाजार में संभावित बदलाव या रिकवरी का संकेत देता है। यह पैटर्न विशेष रूप से डाउन ट्रेंड के दौरान दिखाई देता है और इसे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। इस पैटर्न का मतलब होता है कि विक्रेता बाजार को नीचे ले जाने में असफल रहे और खरीदारों ने कीमत को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे एक रिकवरी का माहौल बनता है। स्पिनिंग बॉटम पैटर्न की पहचान। एक स्मॉल बॉडी। स्पिनिंग बॉटम की बॉडी छोटी होती है, जो इस बात को दर्शाती है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का अंतर कम है। इसका मतलब है कि बाजार में उस समय अधिक मूवमेंट नहीं हुआ। दो लॉन्ग लोअर शैडो इस पैटर्न में सबसे खास होती है। लोअर शैडो जो दर्शाती है कि विक्रेताओं ने कीमत को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन खरीदारों ने रिकवरी करके प्राइस को फिर से ऊपर ले आए। तीन शॉर्ट और नो अपर शैडो। स्पिनिंग बॉटम में ऊपरी छाया बहुत छोटी या लगभग न के बराबर होती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्राइस ने दिन का अधिकांश समय निचले स्तरों पर ही बिताया। स्पिनिंग बॉटम का महत्व। स्पिनिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बाजार में अनिश्चितता और रिवर्सल के संभावित संकेत के रूप में देखा जाता है। अगर यह डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो यह एक संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि बाजार अब निचले स्तर पर स्थिर हो रहा है और खरीदारों में कुछ ताकत आ रही है, जिससे कीमतें ऊपर की ओर जा सकती हैं। डाउन ट्रेंड के बाद स्पिनिंग बॉटम। जब डाउन ट्रेंड के अंत में स्पिनिंग बॉटम पैटर्न बनता है तो यह संकेत है कि विक्रेताओं का दबाव कमजोर हो रहा है। अब बाजार एक निचले स्तर पर पहुंचकर संभावित रिवर्सल के लिए तैयार है। साइडवेज मूवमेंट। कई बार स्पिनिंग बॉटम एक ऐसे समय में बनता है जब बाजार एक साइडवेज मूवमेंट में होता है। इस स्थिति में यह संभावित ट्रेंड बदलाव के संकेत के रूप में काम कर सकता है। स्पिनिंग बॉटम पैटर्न के साथ कंफर्मेशन का महत्व। स्पिनिंग बॉटम एक संभावित बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन इसे सिर्फ इसी पैटर्न पर ट्रेड करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसलिए इसे समझने के लिए अन्य संकेतकों और पैटर्न्स के साथ कंफर्मेशन लेना महत्वपूर्ण होता है। एक नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन। स्पिनिंग बॉटम के बाद अगर एक बुलिश कैंडल बनती है तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है कि बाजार अब ऊपर की ओर जाने की संभावना में है। दो इंक्रीज इन वॉल्यूम। अगर स्पिनिंग बॉटम के साथ वॉल्यूम भी बढ़ता है तो यह संकेत हो सकता है कि खरीदारों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे कीमत को ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं। तीन मूविंग एवरेजेस और अन्य संकेतकों का उपयोग। स्पिनिंग बॉटम पैटर्न को और अधिक समझने के लिए मूविंग एवरेज, RSI और अन्य तकनीकी संकेतकों का भी उपयोग किया जा सकता है। यह आपके ट्रेडिंग निर्णय को मजबूत बना सकते हैं। स्पिनिंग बॉटम वर्सेस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। कई बार स्पिनिंग बॉटम और हैमर कैंडलस्टिक में भ्रम हो सकता है। हालांकि दोनों पैटर्न में एक समानता है, लेकिन उनमें मुख्य अंतर निचली छाया, लोअर शैडो की लंबाई में होता है। हैमर में छाया बहुत लंबी होती है, जबकि स्पिनिंग बॉटम में बॉडी थोड़ी बड़ी होती है, जो यह संकेत देती है कि दोनों तरफ से ट्रेडिंग हुई, लेकिन खरीदारों ने बाजार को अंत में ऊपर धकेलने में सफल रहे। रिस्क मैनेजमेंट के सुझाव। स्पिनिंग बॉटम पैटर्न का उपयोग करते समय सावधानीपूर्वक ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि यह पैटर्न बाजार में रिवर्सल का संकेत देता है, लेकिन एकदम से बाजार में प्रवेश करना जोखिमपूर्ण हो सकता है। कुछ सुझाव। एक स्टॉप लॉस। ट्रेडिंग करते समय हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करना चाहिए। इससे आप अपने नुकसान को सीमित रख सकते हैं अगर बाजार आपकी उम्मीद के विपरीत चलता है। दो छोटे निवेश से शुरुआत करें। अगर स्पिनिंग बॉटम के बाद बाजार में प्रवेश कर रहे हैं तो शुरू में छोटे निवेश से शुरुआत करें, ताकि अगर बाजार विपरीत दिशा में जाए तो नुकसान कम हो। तीन दूसरे संकेतकों का भी इस्तेमाल करें। इस पैटर्न के साथ RSI, MACD जैसे संकेतकों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि आपके ट्रेडिंग निर्णय अधिक सुरक्षित और सटीक हो। एग्जाम्पल। मान लीजिए कि एक स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है और एक दिन स्पिनिंग बॉटम कैंडल बनती है। इस कैंडल में बॉडी छोटी है और निचली छाया लंबी है। इसके अगले दिन अगर एक बुलिश कैंडल बनती है तो यह संकेत हो सकता है कि स्टॉक में तेजी आने की संभावना है। अब ट्रेडर इस कैंडल के बाद इस स्टॉक को खरीदने का फैसला कर सकते हैं
लेकिन उन्हें हमेशा एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आइए कुछ चार्ट पे नजर डालते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड घंटी बजाना न भूले ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।